भूपेश जी, हमारे विधायक पहलवान अपने दौसा के भाई डीसी जी, ओपी उल्ला जी, अनीता जाटव जी, जीआर कठरा जी, कुनवा जी, अनिल चोपड़ा जी भी दौसा ग्रामीण से मात्र थोड़े से वोटों से रहे थे। नहीं तो आज और एक युवा सांसद हमारे बीच होता पायलट साहब का, और भाई वेद प्रकाश सोलंकी जी, भाई शिव प्रकाश जी, हमारे पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह जी, जिला अध्यक्ष जी ओड साहब, भाई इंदिरा जी जो हमारे जिले के प्रभारी हैं, और सभी हमारे यहाँ विराजमान प्रधान, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी वरिष्ठ नेतागण, अग्रणी संगठनों के सभी पदाधिकारी, यूथ हो, एनएसयूआई हो, महिला कांग्रेस हो, और अति सम्मानीय मेरे सामने विराजमान हमारे रड़ावता पंचायत आसपास के बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, आप सबका पहले बहुत बहुत आभार भाई रामकरण जी का, उनके परिवार का, रड़ावता पंचायत का, कि आपने उस व्यक्ति की मूर्ति का अनावरण किया जो हमारे पूरे देश और प्रदेश के लिए तो है ही, ये विशेषकर दौसा के लिए प्रेरणा के स्रोत थे राजेश जी भाई। साथियों, ये युवा साथियों को कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं है, बुजुर्ग तो सब जानते हैं। ये दौसा लोकसभा क्षेत्र में मैं भी उस टाइम इन युवाओं की उम्र का ही होऊंगा। यदि विकास की परिभाषा सिखाई किसी व्यक्ति ने 50 साल में जाकर के, तो वो थे स्वर्गीय राजेश पायलट। यदि राजनीति की परिभाषा सिखाई, राजनीति गांव तक पहुंचाई, किसानों तक पहुंचाई, मजदूरों तक पहुंचाई, और राजनीति कोई चीज होती है तो वो नेता था स्वर्गीय राजेश पायलट। वो समय भी देखा है, बहुत से बुजुर्ग आदमी बैठे, पहले लोकसभा क्षेत्र आता जयपुर में था, राजा दौसा में था, मुझे ध्यान अच्छी तरह से। साथियों, आज इतनी बड़ी फौज जो नेताओं की है, जो प्रधानों की है, ब्लॉक अध्यक्ष है, जिला अध्यक्षों की है, हम विधायकों की है, सांसदों की है, मैं समझता हूँ इसकी शुरुआत स्वर्गीय राजेश पायलट ने की थी। साथियों, एक वो समय था, 17 पंचायत समिति होती थी जब पूरे जिले के अंदर, कई बुजुर्गों को पता होगा, 17 पंचायत समितियों में जब तक स्वर्गीय राजेश पायलट नहीं आए थे 84 तक, किसान वर्ग का, गरीब वर्ग का एक भी प्रधान नहीं बना था, एक भी प्रधान, सिंगल प्रधान नहीं था 17 पंचायत समितियों में। और जैसे वो यहाँ आए, उन्होंने घूम के जागृति पैदा करी, लोग समझदार करे, बातें हुई, और सबसे पहले जो चुनाव हुआ तो किसान वर्ग के 4-5 प्रधान कुछ जिला प्रमुख बने थे। वो व्यक्ति थे स्वर्गीय राजेश पायलट। दौसा का नाम पूरे देश में कोई जानता था, पूरे दौसा को तो स्वर्गीय राजेश पायलट के नाम से जानते थे लोग, और जानकारी आपको और लोगों उनके बारे में दिए। ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है, कठिनाई बैठे हैं, मुझे ध्यान अच्छी तरह से, आज जो किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, ये सबसे पहले स्वर्गीय राजेश पायलट के दिमाग की उपज थी। ये व्यापारियों को मिलती थी लिमिटें, किसानों को नहीं मिलती थी। ऐसे बहुत से उदाहरण है। तो मेरा मतलब यह आपसे निवेदन है, और इस मूर्ति लगाने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि हम उसे प्रेरणा लेते रहे, प्रेरणा शिक्षा लेते रहे, और किस तरह से 36 करोड़ के लोगों को साथ में लेके चले, और पूरे देश में दौसा का हमारा नाम किया। और उन्हीं परचिन्हों पर जैसे भाई लाल जी बता रहे थे, आज जो युवाओं को अवसर मिल रहे हैं, जिन्होंने कभी एमएलए, विधायक, सांसद बनने की सोची भी नहीं थी, वो देन भी सचिन जी पायलट साहब की है। आज पूरे देश में नाम है दौसा का, युवाओं में जगह है, जहाँ भी जाते हैं एक बड़ा हुजूम युवाओं का खड़ा हो जाता है। हमारा तो पायलट साहब से रिश्ता ये लगा, दौसा जिले का तो यहाँ का, तो मैं समझता हूँ कि वो भी हमेशा दौसा को सर्वोपरि रखते हैं, चाहे वो नेता अजमेर से रहे हो, चाहे वर्तमान में टाउन से, ये दौसा उनकी पहली प्रायोरिटी में है। और दौसा वाले सब लोगों की दिमाग में भी पायलट साहब फर्स्ट प्रायोरिटी में, वो भी हमारे दौसा की जनता उनको अपना नेता मानती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से स्वर्गीय पायलट साहब ने हमारे क्षेत्र में और सचिन पायलट ने पूरे राजस्थान के अंदर एक नेताओं की बहुत बड़ी फौज खड़ी कर दी, निश्चित जो आप हम सोच रहे हैं, हम सबकी भावना एक दिन 100% पूरी होगी। साथियों, अभी पायलट साहब को और भी कई प्रोग्राम करने जाना है। अलाहाबाद के लोग काफी लंबे समय से कई बार मेरे पास में गए। देखो, यही समस्या का उदाहरण है, जैसा उनका उल्ला जी बता रहे थे, भाई रामचंद्र जी उनकी धर्मपत्नियां बैठी हुई है, आपने मूर्ति लगाई और सेठ जी खा गए, इन्होंने जमीन दी,
और 36 गांव के लोगों ने बड़े जोश के साथ में ये प्रोग्राम किया। ये इस बात को सिद्ध करता है कि दौसा की 36 गांव की भावना स्वर्गीय पायलट साहब के प्रति, सचिन जी पायलट साहब के प्रति कितनी जबरदस्त है। हम तो यही आपसे निवेदन करते हैं कि ये दौसा का जो आपका संबंध है पिछले 1980 से अब तक करीब 45 साल का, उस संबंध को इस तरह से बनाए रखें। यहाँ की जनता आपके लिए हमेशा तैयार रहेगी। आप पधारो, सीधे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। अब आपके सामने हम सबके नेता, जिनको आप सुनने के लिए बेहतर सम्मान्य सचिन जी पायलट साहब बोलेंगे।